हेलो दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी रायपुर के अंतर्गत यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें आपको चिकित्सक, फार्मासिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और एमपीडब्ल्यू आदि ऐसे पद देखने को मिलेंगे, जो कि 150 से भी ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन पदों पर ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन जरूर करिएगा। इस जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी। जैसे कि इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो आयुष चिकित्सक, पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद, आयुष चिकित्सक, पोस्ट ग्रेजुएट होम्योपैथी, आयुष चिकित्सक यूनानी, आयुष चिकित्सक आयुर्वेद, आयुष चिकित्सक होम्योपैथी आदि इन पदों के आधार पर यहाँ पर पोस्ट निकाली गई हैं और यहाँ पर इनकी शैक्षणिक योग्यताएं भी दी गई हैं। चिकित्सक पदों की सैलरी की बात करें तो 40,000 लेकर 60,000 रुपये प्रारंभिक सैलरी दी गई है। वहीं पर फार्मासिस्ट के लिए 20,000 रुपये सैलरी दी गई है और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एमपीडब्ल्यू के लिए 15,000 रुपये सैलरी दी गई, जो कि कुल 12 पोस्ट निकाली गई हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 45,000 रुपये सैलरी दी गई है। डिविजनल प्रोग्राम मैनेजर के लिए भी 45,000 है। मॉनिटरिंग एंड एवुलेशन कंसल्टेंट के लिए 40,000 सैलरी दी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि संभाग स्तरीय होने वाली है 20,000 सैलरी दी गई है। और वहीं पर डाटा एसोसिएट के लिए 15,000 रुपये सैलरी दी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर एसपीएमयू के लिए 25,000 दी गई हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास इन पदों के आधार पर शैक्षणिक योग्यताएं हैं तो आप आवेदन जरूर करिएगा। आपको इसी जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल में आवेदन करने का फॉर्मेट भी मिल जाएगा। चलिए अब इनके भर्ती से संबंधित कुछ जानकारियां देख लेते हैं। तो देखिए, आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में यहाँ पर दिया गया है कि आपको 5 अप्रैल 2024 तक आपको बंद लिफाफे में ऑफलाइन के माध्यम से पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको इनके कार्यालय में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुष, इंदिरावती भवन, तृतीय तल, ब्लॉक 1, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड 492018 के पते पर भेजना होगा। ध्यान रखिएगा, आपको सीधे कार्यालय में आपको जमा नहीं करना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही करना होगा। अब आवेदन पत्र के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि अब जो भी डॉक्यूमेंट्स पदों के आधार पर आप अटैच करेंगे उनको स्वयं द्वारा सत्यापित करना है। जैसे कि 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर की जो भी आपके पास शैक्षणिक योग्यता है पदों के आधार पर, उन सभी वर्षों के अंकसूची आपको अटैच करना होगा। संबंधित डिग्री होनी चाहिए, संबंधित काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति, निवास पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड या वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास जो भी होगा आप अटैच कर सकते हैं। अनुभव होने की स्थिति में आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और पदों के आधार पर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप अटैच कर सकते हैं। अब इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना पड़ेगा। तो अब किसके नाम का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीयकृत बैंक से, चाहे वो किसी भी बैंक से आप बना सकते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक होना चाहिए। अब किसके नाम का बनवाना है, तो छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी रायपुर, जिसे इंग्लिश में दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी रायपुर के नाम से बनवाना पड़ेगा। अब किस पद वाले को कितने का बनवाना है, तो देखिए, यहाँ पर जो दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी होंगे और 25,000 से कम वाले सैलरी पर आवेदन करेंगे तो उनको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। वहीं पर अगर 25,000 से ज़्यादा वाले सैलरी पर आवेदन करेंगे तो उनको 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पर 25,000 से कम वाले सैलरी है तो 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। वहीं पर 25,000 से ज़्यादा वाले सैलरी है तो वहाँ पर 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। अनारक्षित की बात करें तो 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा अगर आप 25,000 से कम वाले सैलरी पर आवेदन करेंगे, और 25,000 से ज़्यादा वाले सैलरी पर आवेदन करेंगे तो आपको 400 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट पर आपको मूल प्रति ही अटैच करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना पड़ेगा। एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 65 वर्ष रखा गया है। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। सिलेक्शन की बात करें तो सरल क्रमांक 1 से लेकर 3 तक साक्षात्कार के माध्यम से ली जाएगी। वहीं पर 4 से लेकर 7 के बीच में जो स्नातक परीक्षा के सभी वर्षों का प्राप्तांकों का 80% लिया जाएगा और साक्षात्कार 20 अंकों की ली जाएगी। इसी प्रकार अलग अलग पदों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है। आप जिन पदों पर भी आवेदन करेंगे तो उनके सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और अनुभव की बात करें तो संबंधित पद का होने पर ही मान्य किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। और दोस्तों, यह भर्तियां पूर्णतः संविदा के आधार पर रखी गई हैं और जैसे कि मैंने बताया था, इसी जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल में आपको आवेदन करने का फॉर्मेट भी मिल जाएगा। यहाँ पर आवेदित पद का नाम देना है, यानी कि आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा करना है जिसमें आपको स्वयं द्वारा सत्यापित भी करनी होगी। और यहाँ पर जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पद का नाम। अब विज्ञापन क्रमांक और दिनांक की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, तो देखिए, इसी जो नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, विज्ञापन का क्रमांक दिया गया है। विज्ञापन क्रमांक में आपको ये भरना होगा। और दिनांक की बात करें तो यहाँ पर 7 मार्च 2024 दिया गया है। इस डेट को आपको वहाँ पर फिल करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर अपना हिंदी में नाम देना होगा, अंग्रेजी में देनी होगी। यहाँ पर पिता पति का नाम,
जन्म तिथि अंकों में, शब्दों में भरना होगा। इसके अलावा मेल फीमेल, पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर है तो आप डाल सकते हैं। स्थायी पता देना होगा। शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी देनी होगी। अगर आपके पास अनुभव है तो अनुभव का डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उनकी सूची यहाँ पर आपको देनी होगी। लास्ट में यहाँ पर एक घोषणा पत्र दिया गया है, यानी कि अब जिस डेट को अप्लाई करेंगे उस डेट को यहाँ पर फिल करना होगा और जहाँ से आप आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उस स्थान का नाम देना होगा। यहाँ पर अपना साइन करना होगा और यहाँ पर अपना पूरा नाम और पता भरना होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप राष्ट्रीय आयुष मिशन छत्तीसगढ़ रायपुर के अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली गई इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और इस तरह की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।